श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारी युगल जोड़ी के चरण कमल में शत शत नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की शुक्रवार की बीतक के मंथन में स्वागत है। हमारे युवा वर्ग के द्वारा युवा वर्ग के लिए श्री बीतक साहिब का मंथन बहुत सप्ताह से चल रहा है। तो बहुत ही सुंदरता से और निरंतरता से हमारे युवा सुंदर साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं हार्दिक जी के द्वारा सतगुरु वंदना से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम जब भी अपना सेशन प्रारंभ करते हैं तो हमने प्रकरण नंबर 1 से 33 तक की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। तो पिछले दो लेसन्स में आप देख लीजिएगा, जिन्होंने भी नहीं अटेंड किए, तो हमने पहले प्रकरण से लेके छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा पिछला रिकैप कर रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में मैं सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस लेती हूँ। ये हमारा वार्म अप हो जाता है एक तरह से। हमारा पूरा का पूरा माया से कट ऑफ, धनी के साथ बैठने के लिए हमारा वार्म अप स्टार्ट। सो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप सब लोग आंसर्स करने का, क्वेश्चंस का प्रयास कीजिए। चलिए सुंदर सा जी, तो हम पिछले शुक्रवार हम थे नवतनपुरी की बीतक चल रही थी हमारी। तो श्याम जी के मंदिर में युगल स्वरूप के दर्शन हुए श्री देवचंद्र जी को। सबके बीच में बैठकर भागवत चल रही है। चलते चलते आ, सिर्फ एक उनको मालूम है कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं भीड़ में अकेला। तो ये जो उनको दर्शन हुए, ये जब देवचंद्र जी 40 साल के थे तब जाकर उनको दर्शन हुए। तो हमारी श्यामा जी की पूरी कसनी किस तरह की रही, वो हम सब ने बीतक के माध्यम से जाना ही है। तो अब आज का पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी। तो चौपाई के थ्रू लेती हूँ मैं। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तो ये किसने किसको कहा? हाँ जी, लक्ष्य। प्रेम प्रणाम जी। ये ये मतलब जिस देवचंद्र जी को राज जी के दर्शन हुए थे, तो राज जी ने ही मतलब देवचंद्र जी को कहा था। उनको उस टाइम मतलब पता तो नहीं था, उनको बस इतना ही बोला था कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम में हो, तो बस इतना ही जानते थे। तो बस मतलब राज जी ने देवचंद्र जी को बोला था कि राज जी ने श्यामा जी को बोला था कि मतलब मैं तुम्हारे अंदर आके विराजमान। बिल्कुल ठीक। हाँ जी राधिका, आपने भी हैंड रेस किया था। तो कब कहा था राजी ने ये दे, उससे पहले क्या बात हुई थी जब राजी ने ये उत्तर दिया? राधिका, आप बताओगे? आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया। ना प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस वो लक्ष्य भैया ने कहा, बस वही मेरा भी था कि राज हम्म। जी ने
श्यामा जी मतलब धनी श्री देवचंद जी से यही कहा था कि आपके हृदय में ही विराजमान हो जाऊंगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि देवचंद्र जी ने क्या पूछा था उनसे कि धनी अब कहाँ जाओगे आप? क्योंकि तब तक उन्होंने उनको सारा विवरण बता दिया, जो हमारे पहले मूल प्रश्न देवचंद्र जी के हृदय में उत्पन्न हुए थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है और कौन है मेरा भरतार, उनके सब के उत्तर आज मिल गए उनको, है ना। तो फिर राजी को वो पूछते हैं कि अब आप कहाँ जाओगे? तो धनी कहते हैं मैंने कहाँ जाना है। तो ये उत्तर राजी का सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए है, कि हमारे अंदर आकार में आकर बैठे हुए हैं राजी, बस हमें देखना है उनको, है ना। तो बहुत प्यारी लगती है मुझे ये। आपको याद है सबको, मैंने जब बीतक का मंथन शुरू हुआ था तो एक हमारा एसपीजीआईएन में ना ऑडियो है दोपहर का सूरज का, मैंने वो भी रेकमेंड किया था कि अगर बाई चांस आपको समय कम मिले तो एक हमारा श्री अनिल श्रीवास्तव जी की आवाज में ना दोपहर का सूरज का ऑडियो बना हुआ है, मैं उसका भी आपके साथ लिंक शेयर करूंगी। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदरता से ना गा गा कर इन चौपाइयों का वर्णन किया है। तो बहुत प्यारा वो कहते हैं, बहुत सुंदर, उसका म्यूजिक इतना प्यारा है, आशा आंटी की आवाज में वो गाई हुई है चौपाइयाँ। तो कहते तब पूछा श्री देव चंद्र जी ने, तब पूछा श्री देव चंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तो धनी ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। एक बार उसको जरूर सुनना, इतना प्यारा उसका मतलब एक्सप्रेशन है ना उस ऑडियो का। मतलब मैं पर्सनली बहुत अटैच्ड हूँ उससे, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने वो ऑडियो सुन के, एक बीतक का ओवरव्यू होता है ना, मुझे ऐसा लगता होता था कि इतनी सारी एक महीने की बीतक, हर रोज की 1 घंटे की चर्चा, ये कैसे सुनूंगी मैं। तो मैं वो सुनती होती थी बीतक के दिनों में। बट बिलीव मी इट्स एक्चुअली वर्थ लिसनिंग। मैं आप सबके साथ वो ग्रुप में ऑडियो शेयर करूंगी। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान पलट गया। तो मैं ये बता रही थी कि अब देवचंद्र जी को सारे प्रश्नों के उत्तर खुल गए। ठीक है, तो अब जब इतना अंदर सब खुल गया तो अब उनको अंदर से बेचैनी हुई, तो वो किसको मिले और किसके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम ये शेयर किया। हाँ जी कार्की। प्रणाम जी दीदी। देवचंद्र जी ने सर्वप्रथम गांगजी भाई को ये बात शेयर की थी, जिनके अंदर धन भाई की आत्म विराजमान थी, और वो हमारे सर्वप्रथम सुंदर साथ भी है। बिल्कुल, हमारे पहले सुंदर साथ गांजी भाई। हाँ जी बबीता जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो बोलो। जी वही वही है जो उस बहन ने कहा। हाँ तो अच्छा, आप ये बता दो बबीता जी कि गांजी भाई उनको पहले से कैसे जानते थे। जब भागवत श्रवण करते थे वो गांधी भाई भी साथ में करते थे, लेकिन उनको राज्य की दर्शन तो नहीं हुई, लेकिन देवचंद्र जी को हुई, क्योंकि वो तो स्वयं परमधाम की श्याम जी की आत्मा थी। तो जब बीच में बातचीत हुई थी तब उन्होंने बताया था, अगर आपको हमसे भी कुछ ज्ञान आगे की बात मालूम हो गई तो हमसे बताना, ऐसा कहा था। तो राज्य की जब दर्शन हो गई तब उन्होंने गांधी भाई को बताया। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उत्तर। तो अब जब गांजी भाई को पता चला तो अब सारा का सारा उन्होंने उमरकोट से लेके मतलब अब तक का पूरा विवरण कह डाला। मतलब कि कैसे 11 साल में विचार आया, 16 साल में घर छोड़ा, तो पूरा का पूरा उनके साथ क्या क्या बीता, तो वो अपनी बीतक उन्होंने गांगजी भाई को पूरी की पूरी कह सुनाई। और गांगजी भाई के घर में अब फिर श्री देवचंद्र जी का, हमारे पहले सुंदर साथ गांगजी भाई बने, जिन्होंने ये अपने कानों से सोचो ब्रह्म ज्ञान सुना फर्स्ट टाइम, है ना। तो अब गांगजी भाई के परिवार में क्या सबको ईमान था श्री जी पर, इन बातों पर अब चर्चा होती थी देवचंद्र जी की उनके यहाँ। तो तो क्या सब ऐसे ही समर्पित हुए उनके घर में। जी यशिका।
जी प्रणाम जी दीदी। जो प्रणाम। जो गांगजी भाई की जो पत्नी थी उनको पसंद नहीं था, और वो उन्हें ताने मारा करती थी, और मतलब उन्हें इस चीज से भी दिक्कत होती थी कि उसके बाद, क्योंकि अब गांगजी भाई के घर ही चर्चा होने लगी थी, तो उस चीज से भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि ये यहीं रह के रुकते हैं, लेकिन गांगजी भाई तो पूरे दिल से सेवा किया करते थे। है ना, उनको तो सुनते ही ईमान आ गया गांधी भाई को तो। और वो तो पूरा हृदय समर्पित किया उन्होंने, तो ही तो अपने घर पे चर्चा श्रवण का सारा सुंदर साथ उनके घर में। लेकिन अब जो घर की कहते हैं ना, घर की औरत है, उसको तो सारा टाइम रसोई में खाना बनाना, तो उनको पहचान नहीं थी। अब जब पहचान ना हो तो सेवा का भाव ही नहीं आ सकता। आज हमें भी जब पहचान होगी राज्य की, तभी हृदय से दिल करेगा ना कि उनके लिए कुछ किया जाए। धनी, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो हम सेवा करते हैं, है ना। तो अब उनको जब पहचान ही नहीं थी, तो इसलिए उनके हृदय में वो फीलिंग्स नहीं आई। तो उनकी पत्नी का नाम भानबाई था। तो भानबाई जी को एक बार क्या हुआ कि ये आप लोग ही बताओ कि फिर गांगजी भाई ने फिर क्या किया। उनकी पत्नी को ईमान तो था नहीं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग आता है इसके साथ ही। जी गार्गी, आप बोलो। सॉरी सॉरी, वापस से करो एक बारी। एक सेकंड। हाँ। बोलो। तब गांगजी भाई ने अपनी पत्नी को उनके मायके छोड़ाया था, क्योंकि उस समय की जो लोक परंपरा थी वो इस हिसाब की थी कि जो पत्नी थी उसे सिर्फ उसका पति जब तक लेने ना आए तब तक उन्हें उनके ससुराल नहीं भेजा जाता था। हाँ, तो वो उन्हें तो, लेने गए। तो वो छोड़ने गए और फिर लेने ही नहीं गए। और वो परंपरा थी कि अब पति जब तक लेने नहीं जाए तो पत्नी आती नहीं है। तो उनको लगा कि इसके अंदर ईमान तो है नहीं। और भानबाई जी और उनका जो बेटा श्याम भाई, इन दोनों को देवचंद्र जी पर ईमान नहीं आया था, तो ये इतने दिल से सेवा नहीं कर पाए। तो ये कितना बड़ा एक लॉस है ना। किसकी सेवा करनी है जब ये पता ही नहीं है, तो ये कितना एक उनके लिए लॉस है। अब जब और एक उनका छोटा बेटा था मान भाई, और वो जब भी अब गांगजी भाई सेवा में रहते थे, तो वो उनका व्यापार संभालते थे। तो उनके बारे में ज्यादा ये नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि जब जब भी वो सेवा में रहते थे तो फिर सेवा करते थे, वो रिप्लेस करते थे अपने पिताजी को जब भी लेकिन श्याम भाई का और भान बाई जी का ईमान नहीं आया रामजी भाई की पत्नी और एक बेटे का। ठीक है सुंदर सा जी, फिर भी काफी अच्छे से आप लोगों को याद है। और अब कुछ बेसिक्स हैं। मुझे लगता है कि चाहे हमने कभी रट्टे नहीं लगाए हैं इनको, लेकिन अब हमें देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ और मिहिर राज जी का जन्म कब हुआ, सिर्फ हमें विक्रमी संवत अगर आप बताओ तो उतना ही बस बहुत है। पूरा वो नहीं बताना है कि कौन सा महीना, बिकॉज चौपाइयों में तो बहुत डिटेल होती है। क्योंकि हम पहली बार बीतक कर रहे हैं, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी विक्रमी संवत चल रहा था जब श्री देवचंद्र जी प्रगटे इस धरती पर। हाँ जी कार्की। विक्रम संवत 1632 देवचंद्र जी का जन्म है। विक्रम सोलह सौ संवत दोबारा। 1638। हाँ जी। 16 जी 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 बिल्कुल, आपने गलती से 32 बोल दिया था, मुझे लगा शायद मुझे ठीक नहीं सुना। 1638, ठीक है। तो विक्रमी संवत 1638। जी लता जी प्रणाम जी, आप भी आज पहली बार जुड़े हैं। प्रणाम जी। सुंदर सा जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा जी का जन्म विक्रम संवत 1675 में हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, परफेक्ट। ठीक है सुंदर सा जी, ये थोड़ा थोड़ा हमें जरूर पता होना चाहिए। और अब देवचंद्र जी के लौकिक परिवार में थोड़ा सा उनकी पत्नी का नाम और उनके बच्चों का नाम। हाँ जी मानसी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी की पत्नी का नाम था लीलबाई।
और उनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम था बिहारी जी और बेटी का नाम था जमुनाबाई। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। और अब मिहिर राज जी का जो परिवार है उसके बारे में कौन बताएगा? अवंतिका, कुछ तो बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सबका एकदम प्रॉपर याद तो नहीं है, पर उनके जैसे चार भाई थे वो, गोवर्धन ठाकुर, श्यामल ठाकुर जी, और एक वो खुद थे मेहराज जी, और एक और थे उनके चौथे भाई। हाँ। हाँ चलो कोई नहीं, आपको केशव ठाकुर के सब। पिताजी का नाम था, मुझे बहुत नाम थोड़े थोड़े हाँ याद है, बट इतना हाँ प्रिसाइज नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आपकी अभी आपके बाकी सोल बडीज कंप्लीट कर देते हैं आपकी बात को। या कोई बात नहीं, तो पहले हम चलते हैं मिहिर राज जी के माता पिता का नाम, ठीक है? उसके बाद फिर उनके भाइयों के नाम पे चलेंगे। हाँ जी लता। आप, हाँ, आप बोलो। अभी हुआ आपका अनम्यूट ना, फिर से उनके बोलिए। पिताजी का नाम केशव ठाकुर था। और उनकी माता का नाम? क्या होता है? कोई बात नहीं, कहीं और कोई और सुंदर साथ बताते हैं बबीता जी। धनबाई माता जी का नाम। और 5 भाइयों में सांवलिया जी, उद्धव, हरिवंश ठाकुर, मेहराज जी और गोवर्धन जी और उद्धव ठाकुर जी, 5 भाई। जी जो जी जो जी। अक्षर सेल में जो वाणी जो दीवार में लिखते थे वो उद्धव जी थे, छोटे भाई। और बहुत बस। सुंदर। जी, तो अब बबीता जी ने भाइयों का नाम भी बता दिया। कोई रिपीट करना चाहता है? हार्दिक, आपने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी। गोवर्धन ठाकुर जी थे, श्यामल ठाकुर जी थे, हम्म। मीराज जी खुद थे, उद्धव ठाकुर जी और हरिवंश ठाकुर जी। वाह, पूरे 5 नाम, 5 भाई। और 5 कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे आज के बीतक के प्रसंग में भी चल रहा है ना? तो इसलिए हमारे लिए 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि उनके भाई श्यामल ठाकुर जी और उद्धव ठाकुर जी उनके साथ हफ्से में भी थे, है ना? जो वाणी अवतरण हुआ और वो लिखते थे। और गोवर्धन भैया की तो अहम भूमिका है ही है, बिकॉज उन्होंने वो कड़ी बने हैं वो मिहिराज जी और देवचंद्र जी को मिलाने की, है ना? बहुत सुंदर सुंदर साची। तो आई थिंक आज इतना ही लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से, थोड़ा थोड़ा करके हम रिकैप करते जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हम, आई थिंक मैं वो प्रकरण नंबर आपको बता दूंगी कहाँ पहुंचे हैं, तो उसके आगे से हम रिवाइज कर सकते हैं। चलिए सुंदर साची, तो अब हम चलते हैं अपने बीतक के प्रसंग में। तो हम पहुंचे हुए थे मेड़ता में श्री जी के साथ और बाकी सभी सुंदर साची के साथ। तो अक्षर की आत्म, जो श्री जी के अंदर पहले से ही विराजमान थे, उसका उनको अब मेड़ता में ला इला इल्लल्लाह सुनते ही, जब मुल्ले ने बांग पर, मीनार पर बांग दी, तो उनको सुनते ही ये जागृति हुई। और अब मेड़ता की बीतक में हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा चौपाइयों से आज। तो किसी को अगर बीच में भी कोई प्रश्न हो तो सुंदर सा जी हैंड रेज कर सकते हैं। जी लता, आपका कोई प्रश्न है? आपका हैंड रेस्ड है। वो पहले से हो रहा है दीदी। अच्छा कोई बात नहीं। के साथ में कौन सुंदर साथ है, वो भी नाम बताएंगे? आप में से लता जी कौन है? नहीं, उसी रिलेटेड कौन है? मैं हूँ दीदी। और आपकी बहन का नाम? निधि। निधि जी, ठीक है, प्रणाम निधि। जी आप दोनों को। हाँ जी प्रणाम जी, ठीक है सुंदर सा जी, कुछ समझ में नहीं आए तो आखिर में आप बात कर लीजिएगा। चलते हैं सुंदर सा जी, तो आज यशिका की सेवा है। यशिका, अगर हो सके तो कैमरा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, अगर कंफर्टेबल है तो। मैं आपके साथ बीतक का टीका शेयर करती हूँ। तो प्रकरण नंबर 34, 2 से 3 चौपाइयाँ हुई थी सुंदर सा जी। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप लेके आगे का कंटिन्यू कर लीजिएगा आप।
एक सेकंड बस। हाँ, ये चौपाई पिछले प्रकरण की थी, प्रकरण नंबर 33 की। अब हम कर रहे थे कतेब की पूंजी, जिसमें से वृंदा जी ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया था कि किस प्रकार हमारा कुरान में हमारी ही सारी की सारी खबर और वो सब हमारे ही साक्षियां हैं। तो धीरे धीरे कैसे खुलेंगी श्री बीतक साहिब के द्वारा हमें पता चलेगा, और किस तरह श्री जी देखते ही देखते वेद और कतेब को एकीकरण कर सभी को सुंदर साथ बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारे प्रकरण आने वाले हैं इसके बाद। हाँ जी। आप ये आई थिंक 3 चौपाईज हुई थी हमारी, तो इसको आप बस क्विकली एक फटाफट से कनेक्शन के लिए ले लीजिए। हाँ जी यशिका। यशिका का हैंग हो रहा है क्या? आई थिंक सो। जब तक यशिका आती है कोई बात नहीं, लक्ष्य आप ले लो, वो आ जाएंगे तो वी विल कंटिन्यू विद हर। इहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइत। मृत्यु में आने से पहले तक श्री प्राणनाथ जी का मन कुरान पक्ष की चर्चा में नहीं था। कलमा सुनते ही उनके अंदर से कुरान का ज्ञान प्रकट होना प्रारंभ हुआ। भावार्थ में बताया गया है कि अक्षर की आत्मा तो महामती जी के धाम हृदय में पहले से ही विराजमान थी। कुरान को कहने वाले स्वयं अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हो, उन आयतों को लाने वाला इसराफिल और जिब्रील भी हाँ हो, जी। तो उनका कुरान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं थी, किंतु मूल स्वरूप ने मेड़ता से ही कुरान पक्ष के ज्ञान को अवतरित करने की बात दिल में ले ली थी। इसलिए लीला रूप में मेड़ता से कुरान पक्ष की चर्चा प्रारंभ हुई। इस कथन में खुलासा ग्रंथ का यह कथन देखने योग्य है। पढ़िया जी। नाही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलत मायने सब। बीतक की इस चौपाई के तीसरे चरण के शब्दों का ब्रह्म अर्थ करके भ्रांतिवश ये कहा जाता है कि अरब में 5 वर्ष रहने के कारण श्री महामती जी को अरबी भाषा आ गई थी, और उसी भाषाई ज्ञान के कारण उन्होंने कलमे का भाव समझ लिया। इस प्रकार का कथन श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक महिमा पर कुठ- कुठारघात राघव है। कुठारगत करता है, मतलब। हाँ जी। हाँ, तो बस इसमें सारा यही समझाया हुआ है कि अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है ना, तो ये शब्द था, शब्दों का बाह्य अर्थ मतलब बाहरी अर्थ ना लेकर अंदर के मायने देखें तो हमारे श्री जी महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर पहले से ही शक्तियां विराजमान थी, और वो कहते हैं ना कि बस जैसे ही सुना तो उनको एकदम से लगा कि ये तो सेम कुरान में वही कहा है जो वेदों में कहा है ना। तो यशिका आ गई है, लक्ष्य कंटिन्यू करते हैं उनसे। हाँ जी यशिका, आप अनम्यूट कीजिए। मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको। हाँ। जी। लालदास को कया आज एक बात पाई, तब अरज करी लालदास ने ए हमको देव दिखाई। श्री जी ने सबसे पहले, अब लालदास जी उनके सामने थे, उनके साथ थे, तो उनको ही सबसे पहले ये बात बताई। श्री जी ने लालदास जी से कहा कि लालदास आज मुझे विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई है। तब लालदास जी ने प्रार्थना की कि हे धामधनी मुझे भी उसके बारे में बताइए। तब बात कलमे की कर दिखाई सब, मोहम्मद कुरान ले आए सब तुम्हारा मतलब। तब श्री जी ने कलमे के द्वारा शर अक्षर और अक्षरातीत के अनुभव की बात बताई कि मोहम्मद साहिब जो कुरान लाए हैं उसमें तुम्हारी अर्थात जितनी भी भ्रम सृष्टियां उन सबकी साक्षी दी गई है।
इत महमद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और महमद मिले, मारे दज्जाल सिताब। इस चौपाई में ये बताया गया है कि महमद मतलब जो महिमा से परे हो। अब जो श्री जी हैं उनको अहमद का खिताब मिला। अहमद का खिताब कैसे मिला? क्योंकि श्री जी में पांचों शक्तियां तो पहले से ही थी, लेकिन जब जब किसी किसी शक्ति का जब जब उनको प्राथमिकता देनी होती है, तब तब उस शक्ति के द्वारा वो लीला होती है। जब श्री महामती जी के धाम हृदय में कुरान पक्ष का ज्ञान प्रकट हो गया, तो उस स्वरूप को अहमद कहलाने की शोभा मिली। जब उनके धाम हृदय में तारतम और कलमा, वेद एवं कते पक्ष का गुह्य ज्ञान दोनों ही मिल गए, तो इससे मानव समाज के अंदर निवास करने वाले अज्ञानमयी राक्षस को शीघ्र मारना सरल हो गया। अब ईसा और मोहम्मद मिले। ईसा और मोहम्मद, ईसा कौन है? ईसा है श्यामा जी, और मोहम्मद। जब ये दोनों स्वरूप मिले, तो अब क्या होगा कि आगे, अब जैसे हम धीरे धीरे आगे भी तक की ओर बढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने दज्जाल रूपी जो अज्ञानता है उसको भी फैलाया, उसको भी हराया। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। जी सुंदर सा जी, ये चौपाई समझ में आ गई ना सबको कि अब मोहम्मद साहब अक्षर आत्म जब मिल गए श्री जी के अंदर, तो उन्होंने अहमद पाया खिताब, मतलब मोहम्मद साहब अक्षर की आत्म और ईसा मतलब श्यामा जी। अब श्यामा जी की आत्म तो पहले है ही है श्री जी के अंदर, तो अब ईसा और मोहम्मद मिलकर अब पूरी अज्ञानता को जल्दी से मिटाने का प्रयास करेंगे। तो ये उनके स्वरूप की पहचान करवाइए एक तरह से। और इसी के रिलेटेड ये बहुत अच्छे से भावार्थ में वैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एड्रेस करने की बात है, वो बस एक ये चौपाई है, ये आप ले लीजिए खुलासा ग्रंथ की। यह बात खुलासा ग्रंथ 15-21 में भी कही गई है। महमद आया इसे मीने, तब अहमद हुआ श्याम। अहमद मिलिया मेहंदी मीने, ये 3 मिल हुए इमाम। अब मेहमद आया इसे मीने, मतलब जो मेहमद का स्वरूप है वो अब श्यामा जी के साथ आया, तब इन दोनों को क्या शोभा मिली? अहमद की शोभा मिली। अहमद मिलिया मेहंदी मीने, अब जब अहमद की शोभा मिली, तो हम जो ये इमाम, मेहंदी, साहिब जुमा, जो मतलब एक और वर्ड भी है, एक और नाम भी है जो श्री जी का आगे आगे भी आएगा, तो वो शोभा भी इनको अब मिलेगी, क्योंकि अब कतेब के जितने भी गुह्य रहस्य हैं वो आकर श्री जी अब सबके सामने खोल देंगे। तो ये 3 मिले हुए इमाम, तो अब ये इमाम मेहंदी साहिब जुमा के नाम से भी होंगे। बिल्कुल। और ऐसा क्यों हुआ अभी, ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब देखो, अब इसके आगे प्रोसीड करना है, बेसिकली औरंगजेब के पास जाना है ना। तो अब औरंगजेब के पास जाना है, तो अब उसको समझाना है। तो इसलिए उसकी अब औरंगजेब के अंदर किसकी आत्म है, औरंगजेब के पास क्यों जाना है, सबसे पहले तो यही अंडरस्टैंड करने की बात है ना कि औरंगजेब के पास जाना ही क्यों है। क्यों? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि उनके अंदर सकुमार की आत्मा है। क्योंकि है ना। सकुमार और कुंडल जब जागेंगे, तभी ये जो जागने का जो ये ब्रह्मांड का जो ये लक्ष्य है ये पूरा हुआ, क्योंकि तभी सभी ब्रह्म सृष्टियां जागृत होंगी। तो इसीलिए अब औरंगजेब के अंदर भी एक ब्रह्म सृष्टि है, तो उनको भी जगाना है। अब औरंगजेब क्योंकि इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो उसके पक्ष को भी खोलना श्री जी के लिए जरूरी था, क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का यही आदेश था कि जब तक तुम पर 2 लोगों की जागृति आवश्यक है, सकुमार और सकुंडल। तो सकुंडल और सकुमार बोलने में ऐसे इसलिए आता है ना कि क्योंकि सकुंडल सखी हमारी छत्रसाल महाराज जी, छठा दिन मोमिनों से शुरू होके खेल खत्म होगा शाकुमार की जागृति तक। तो अब औरंगजेब उस समय 18th सेंचुरी में सबने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा कि वो कैसा राजा था, है ना। तो अब अत्याचारी राजा उस समय हिंदुओं का तो मुख भी नहीं देखता था, उसको लगता था अगर सुबह सुबह उठ के उसके सामने कोई हिंदू आ गया है तो उसका दिन खराब है, और वो उसी समय उसको मरवा देता था।
तो अब सोचो, मतलब बीतक में भी ये सब कुछ कैसे राजी दिखाते हैं, मतलब सत्य की पहचान इसी को ही कहते हैं ना, कि अंदर आत्म है लेकिन जागेगी भी नहीं, और वो हम आगे आगे बीतक में देखेंगे। और वैसे भी सोचो ऐसे कार्य, अब जैसे स्वामी जी हमेशा बताते हैं कि अब उसका जीव इतना निष्ठुर है, इतना क्रूएल है, कि वो किस तरह से अत्याचारी है वो हम सबको मालूम है। तो वो मुगल एम्परर लास्ट हमारा, मतलब उसके बाद कभी भी मुगल्स का राज, मतलब लास्ट राजा था ना मुगलों का, औरंगजेब, ये सबको पता ही होगा। तो अब जैसे जैसे आगे आगे बीतक बढ़ेगी तो आपको सच में सत्य की ये पहचान होगी कि क्या प्रताप है हमारी वाणी का, क्या प्रताप है श्री जी के अंदर पांचों शक्तियों का, कि इसके बाद मुगल्स खत्म हो गए, है ना। तो अब औरंगजेब का इस समय तो ऐसा हाल है, लेकिन अब क्योंकि अंदर आत्म है और उसको कुरान का इतना ज्ञान है कि वो कुरान के थ्रू परमात्मा की खोज, मतलब साहिब जुम्मा, इमाम मेहदी साहिब जुम्मा, उसकी उसकी लैंग्वेज में उसकी खोज वो कर रहा था ऑलरेडी, क्योंकि उसको कुरान का तो बहुत ज्ञान है, तो उसको अंदर से ये खोज उसकी अभी फिलहाल जारी है। तो अब आगे आगे की बीतक में हम देखेंगे कि किस तरह से उसको पता चलता है, लेकिन अभी उसको अंदर से मालूम है कि खोजना उसका अभी चल रहा है। वो क्रूअल तो है, लेकिन वो ऐसा भी क्रूअल नहीं है, क्योंकि अंदर आत्म बैठी हुई है। सोचो उसकी भी तो कुछ कुछ भूख प्यास जगती है ना बीच बीच में, कि मैं खुदा को जानूं, है ना। तो इसलिए ये चीजें समझनी बहुत आवश्यक है, कि अब इसके बाद क्योंकि औरंगजेब के पास जाना है, इसलिए अब सारा का तेब का रहस्य खुलना शुरू हो गया श्री जी के अंदर से। जी, तो अब ये चौपाई तो सबको समझ आ गई ना। तो अब इमाम मेहदी कहलाए हमारे श्री जी का अब राज्य के बहुत सारे नाम है। अगर कभी ये होमवर्क करेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा कि हम राज्य के नाम लिख के लाएं, तो उनमें से एक नाम उनका हमारा इमाम मेहदी। तो अब किस प्रकार वो शक्तियां मिलकर इमाम मेहदी को अब वो अब जाहिर होंगे। और ये पांचों शक्तियां तो सब सुंदर साथ को मालूम है। कौन कौन सी पांचों शक्तियों का वर्णन आता है? कोई शेयर करना चाहेगा तो बोलिए सुंदर साथ जी, इसी तरह से हमें खुलेगा भी, बोलना भी आएगा, है ना। अंदर तो आपके सबके है। तो पांच शक्तियां हम बोल रहे हैं, महामती का मतलब पांच शक्तियां, तो कौन कौन सी पांच शक्तियां विराजमान है? थोड़ा थोड़ा मिल मिल के 5 हो जाएंगी। हाँ जी, कार्की। पहली राज्य के आवेश का स्वरूप श्यामा जी, जागृत बुद्ध, और हम्म अक्षर ब्रह्म की आत्म, हम्म और और बस इतना ही। एक बची शशिका, आप बोलो। राज्य आपका फिर का से हुक्म। हुक्म बोल दिया। आवेश है ना। एक जोश बचा, जिब्राइल, है ना। तो अब इसकी ना एक बहुत सुंदर इसराफिल और आ, हाँ, जागृत बुद्धि बोला, दैट इज अस्राफील। तो ये मैं आपको एक चौपाई के थ्रू करवाती हूँ, जो हमारी वाणी की बहुत सुंदर चौपाई है। आ, दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना लक्ष्य? वो एक्चुअली हाँ दिख रही। जी, तो ये देखो सुंदर सा जी, ये पांचों मिल भई महामत। अब ये चौपाई से देखते हैं हम। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुध मूल वतन। तो अब इसमें जो ये सबसे पहले है, जोश की शक्ति। जोश की शक्ति क्या है? जब्राइल सत्स्वरूप में है ना। जब्राइल जो हमने अक्षर ब्रह्म की शक्तियां की थी ना, जब हमने क्षर अक्षर ब्रह्मांड किया था, तो हमने क्या किया था? 2 शक्तियां, जब्राइल और 2 फरिश्ते होते हैं ना, जैसे ये जब्राइल और असराफील, है ना। तो असराफील हम किसको कहते हैं? हमारे जागृत बुद्धि के ज्ञान को।
जागृत बुद्धि इज असराफील, और जो जोश की शक्ति है वो जबराइल है। तो अब अल्टीमेटली तो ये राज्य की ही शक्तियां हैं, तो ये राज्य की ही शक्ति है। जो जबराइल है उसको कहते हैं धनी जी का जोश। और आत्म दुल्हन कौन हुई? श्यामा जी। ठीक है। और नूर मतलब अक्षर की आत्म। ठीक है। हुक्म का मतलब राज्य का हुक्म, राज्य खुद, जो आवेश शक्ति राज्य की है ना। आवेश मतलब राज्य का खुद का होना, निज बुद्धि जिसको कहते हैं ना हम। हुक्म राज्य का खुद का होना, और बुद्ध का मतलब क्या हुआ? जागृत बुद्धि का ज्ञान, इसराफील जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो मूल वतन, ये हमारे मूल वतन से आई हुई ये सारी शक्तियां, ये पांचों मिल भई महामत। ये महामत पांचों को मिला दो तो वो कहलाते हैं महामती। ये देखो, जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्धि, मतलब ये सारी की सारी हमारी जागृत बुद्धि का ज्ञान। वेद कतेबों पहुंची सरत, कि अब वो मोमेंट आ गई है, वेद और कतेबों का एकीकरण इस शक्ति के द्वारा हो रहा है। सरत मतलब होता है कि वो पल आ गया। ठीक है। तो श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत। ठीक है। इसको बस एक बार ही समझ लेंगे तो आगे आगे जैसे जैसे बीतक चलेगी आपको अपने आप से ये अंदर उतरेगा। इसको कोई ऐसा रट्टा नहीं लगाना, बिकॉज महामती का मतलब ही हमारा वो पंजा, ध्यान जाता है ना सीधा हमारे गुम्मट जी के पंजे पर। गुम्मट जी का हमारा पंजा कितना है ना। जब भी मुझे बहुत ऐसे लगता है कभी कभी सुंदर सा जी हमारे लिए, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और राज्य का होना ही नहीं है। मतलब यूजली हम माया में देखते हैं कैसे पंजे से एक वो फीलिंग आती है कि हमारे ऊपर राज्य का हाथ है। तो लेकिन ये सिर्फ उनका हाथ नहीं है, ये मतलब पांचों शक्तियों को अगर एक एक करके सोचने बैठे कि ये सब राज्य ने हमारे लिए मतलब अपने हृदय में लिया है, हमारे लिए ये जाहिर हो रहा है, हमारे लिए ये ज्ञान आया है यहाँ पर। तो इन शक्तियों की बहुत बहुत महिमा है, ये सब हम जानते हैं, बहुत बार हम इसके बारे में सहूर कर चुके हैं। तो ये पांचों मिल भई महामत। तो इस समय अब महामती श्री प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी। अब हम बढ़ते हैं अपनी बीतक के प्रसंग की ओर। तो बस इसमें ये दो चीजें समझने की बहुत जरूरी थी, और आई थिंक अब उसके बाद लालदास जी से तो उन्होंने अब कह दिया है कि अब चलें, अब आगे बढ़ना है। तो अब बस ये वाले भावार्थ में स्वामी जी ने बस ये बताया है कि किस प्रकार से अब उनको ये इमाम मेहदी का खिताब मिला, और मोहम्मद साहब का और देवचंद्र जी का और प्राणनाथ जी का नाम बताया कि बसरी, मलकी और हकी स्वरूप, ये वाणी में नेम्स आएंगे आगे आगे। तो बसरी इज मोहम्मद साहब। बसरी का मतलब होता है कि जैसे बस बशर बनाना लोगों को, मतलब उस समय बहुत अंदर इनह्यूमन थे ना, एक दूसरे का कत्ल करना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहा था। तो उनको एक कहते ना, बशर का मतलब एक इंसान बनाना, उसके लिए कुरान का ज्ञान अवतरित हुआ था, जिन हाल में अवतरित हुआ कुरान का ज्ञान। तो इसलिए वो बसरी स्वरूप हो गए श्री मोहम्मद साहेब, मलकी स्वरूप श्री देवचंद्र जी, और हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। बस ये आगे आगे वर्ड्स आएंगे। तो बस वो उन्होंने, स्वामी जी ने भावार्थ में बहुत डिटेल बताई है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे की चौपाई से। हाँ जी यशिका। आज यशिका का मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है इंटरनेट। लक्ष्य आप ही ले लीजिए, टाइम भी हो रहा है। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ए ल्यावे ईमान। श्री जी लालदास जी से कहते हैं कि अब हमें शरीयत के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए औरंगजेब के पास जाना होगा। यदि हम उसे कियामत के आने की पहचान करा देते हैं तो संभवतः वह विश्वास ला सकता है। इस चौपाई भावार्थ में कहा है कि इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित लड़ाई का तात्पर्य अस्त्र शस्त्र से की लड़ाई नहीं, बल्कि इल्मे इल्मे लदुनी यानी तारतम ज्ञान की
तलवार द्वारा शरीयत की ओट में होने वाली मिथ्या मान्यताओं का खंडन करना है। हम्म। यशिका, मैं आपको थोड़ी देर में लेती हूँ। आपका बहुत हैंग हो रहा है। हाँ, मजा नहीं आ रहा बीच बीच में ना। थोड़ी सी चौपाइयाँ लक्ष्य लेते हैं, फिर मैं लेती हूँ आपको बाद में। हाँ जी। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे साकुंडल साकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे, पहुंचे परवरदिगार। सद्गुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने कहा था कि जब शाकुंतल और शाकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी, तब ये माया का खेल खत्म हो जाएगा और सभी धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इस सरल वास सरल है। हाँ सुंदर साथ जी, किसी को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। हाँ जी लक्ष्य। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए, ए लीला होए जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए, करत बदफेली बाहिर। इसलिए हमारा लक्ष्य शाकुंतल और शाकुमार को जागृत करना है। अब जागनी लीला का प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। सबके हृदय में विराजमान उस अज्ञान रूपी कलयुग को मारना होगा, जो ब्रह्म ब्रह्म जगत में चारों ओर बुरे कर्म करवा रहा है। हम्म। तो अब ये वाणी तो सबके लिए आई है, तो इसलिए लक्ष्य हमारा तो ये है कि सकुमार और शकुंतल और सकुमार को जागृत करना। और लेकिन सभी के हृदय में जो अज्ञानता है, जो परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है, तो अब उसको मारना होगा। और उस समय तो जगत में बहुत बुरे कर्म हो भी रहे थे और आज भी हो रहे हैं। तो जब तक पूरी अज्ञानता मिट नहीं जाएगी, तब तक तारतम वाणी की तलवार हमारे साथ रहेगी सुंदर सा जी। तो इसलिए हमारा बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर हमारे पास अगर ये ज्ञान है तो हम जरूर इसको आगे फैलाएं और पहुंचाएं। तभी ये जो अभी इस चौपाई में जो कहा है, ये तभी पॉसिबल होगा। तब साथ सब को हो होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी, आए मिले आखर। जब सभी सुंदर साथ को इस जागनी लीला की जानकारी हो जाएगी, तो आखिर में दौड़ते हुए धनी के चरणों में स्वयं आएंगे। ये विचार हम्म। करके नेड़ते से चले जब, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। इस प्रकार का विचार करके श्री प्राणनाथ जी जब मेड़ता से चले, तो गोकुल एवं मथुरा होते होते हुए आगरा आ गए। कोई दिन तहाँ रह के दिल्ली पहुँचे धाए, कित कितनाक साठ ठडे का इत पहुँचा आए। कुछ दिन आगरा में रहने के पश्चात श्री जी शीघ्र ही दिल्ली आ गए। दिल्ली में ही ठड्डा नगर के रहने वाले बहुत से सुंदर साथ भी आ गए। ठट्ठा नगर में कौन रहता था? भूलना नहीं है हमने अपने प्यारे सुंदर साथ को। हमने इतना मंथन किया है ठट्ठा नगर का, तो है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी यशिका। हाँ जी। सॉरी दीदी, नेटवर्क की वजह से आज इश्यू हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, बोलिए। अभी ठीक आ हाँ, रही है आवाज। ठीक है। ठट्ठा नगर में लालदास जी रहते ठीक है। थे। एक और सुंदर साथ का नाम, एक और चिंता सुंदर साथ चिंता बताएंगे? में रहे। हाँ बिल्कुल, चिंतामणि जी। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे सुंदर साथ की जागृति हुई थी वहां पर, लेकिन हमारे विशेष रूप से चिंतामणि जी और श्री लालदास जी ठट्ठा नगर से हैं। और ठट्ठा नगर की बीतक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी खोल के पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की हैं चिंतामणि जी से और लालदास जी से, है ना। तो ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी और लालदास जी। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। तो अभी इसके ऊपर की चौपाई में लक्ष्य ने बताया कि गोकुल और मथुरा से होते हुए आगरा आए। तो कहने का मतलब कि दिल्ली आने से पहले वो कहाँ कहाँ गए। अब मेड़ता से चले तो गोकुल और मथुरा और आगरा। हाँ जी। हरि राम चौधरी और चिंतामन लालमन और रामचंद्र आए पहुंचे, रहे कोई एक दिन। हरिराम चौधरी चिंतामणि लालमणि ने दिल्ली आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। रामचंद्र जी दिल्ली में धनी के चरणों में कुछ ही दिन समर्पित रहे। ईश्वर दास चोबदार
ए रहा बरस दोए, पीछे माया लहर में रह ना सकिया सोए। ईश्वरदास चोपदार 2 वर्ष तक श्री जी के साथ रहे। बाद में माया की ऐसी लहर आई कि वह जागनी लीला में धनी के साथ नहीं रह सके। मुलक चंद भली भात सो, लड़ा दज्जाल सो जोर, सौंपी अपनी आतम, कछु ना आया खोर। मुलक चंद्र माया के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़े। इन्होंने अपनी आत्मा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दी। समर्पण भावना में इन्होंने जरा भी कमी नहीं रखी। शेख बदल आइया नीके ग्रहे कदम, लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। शेख बदल ने श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनकर पूर्ण विश्वास के साथ धनी के चरणों को ग्रहण किया। ये शरीयत के लोगों से हमेशा लड़ते रहे और इस सेवा में उन्होंने कभी आराम नहीं किया। इस चौपाई के चौथे चरण में दम न मारने का प्रसंग एक मुहावरे के रूप में दिया गया है, जिसका अर्थ होता है लगातार कार्य करते रहना, आराम ना करना। तो सुंदर सा जी, शेख बदल। अब शेख बदल का नाम सुनकर सबको मालूम चली गया होगा कि अब शेख बदल जी कौन है, मुसलमान। तो अब जैसे जैसे मुस्लिम जागृति होती जाएगी तो आप देखना कि आज तक भी हमें मालूम है कि मुस्लिम्स कितना कट्टरता इतनी होती है उनके अंदर कि वो अपने शरीयत से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते हैं और हटते नहीं है, जिसकी वजह से वो जो उनके पास कुरान है उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं और पूरा उसका ज्ञान भी नहीं ले सके। अगर उसको भी ले लेंगे तो सीधा सीधा राज्य से मिलन का रास्ता बताया है ना, हमारी बातें बताई हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, सारी साक्षियां हैं कुरान में। तो किस तरह से श्री जी, अब आप सोच सकते हो कि ये कितना भारी काम होगा इन सुंदर साथ के लिए कि अब दिल्ली जाना और मुस्लिम सुंदर साथ की जागृति करनी है ना। तो ऐसे ही शेख बदल जी को कभी भी नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि आगे आगे जो इनकी भूमिका है ना हमारी बीतक साहिब में, ये वो सुंदर साथ हैं जो हमें जरूर इनसे कुछ लेना ही लेना है। हमें ऐसे भी तक पड़ी नहीं है जैसे हम बस एक बार अपने मुख से निकाल दें और कहते ना हम बस अपने कंठ की शोभा बन के ना रह जाएं इनके नाम। हमें जानना है कि इन सुंदर साथ ने क्या किया, क्या समर्पण था इनका और कैसे किया, किस तरह से वो देखो शरीयत के लोगों से हमेशा लड़ते रहे और श्री जी की सेवा में आराम नहीं किया कभी। तो कितनी जल्दी पहचान हुई, कैसे हुई, तो वो महिमा क्या है वाणी की, ये साथ साथ में जरूर सोचते रहें कि इनको ऐसा क्या मिल गया जो इतने टाइम से ये होते हुए, मुस्लिम होते हुए भी श्री जी की सेवा में ऐसे आए कि फिर कभी आराम नहीं किया, है ना। तो इनको क्या मिला श्री जी से, कौन सा ऐसा धन मिल गया उनको। तो शेख बदल बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, जहां भी आगे आएगा हम जरूर इनको डिस्कस करेंगे जी। अनंत राम आए मिला, लड़ाई के बखत, सेवा में शामिल रहा, समय पाया इत। शरातोरा के विरुद्ध होने वाले ज्ञान युद्ध में अनंतराम भी धनी के चरणों में आए। उन्हें धनी की सेवा में सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ से तो मतलब सेवा थी मेरी, लेकिन अब मैं तो बताना चाहूंगा कि मतलब यहाँ से मतलब ऐसा है कि बहुत सारे सुंदर साथ जो श्री जी के साथ जुड़े हुए थे वो अब वापस माया में लगने लग गए थे, और कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो मतलब वापस घर जाने के बजाय, मतलब श्री जी सूरत से जुड़े होंगे तो श्री जी के साथ अभी दिल्ली तक थे, लेकिन वापस घर जाने के बाद भी वो मतलब तारतम परम धाम को नहीं भूले, राज्य को नहीं भूले। तो ऐसे अभी जैसे जागनी यात्रा भी चल रही ना, तो बहुत सारे सुंदर साथ का प्रश्न होता है। मैंने बहुत सारे देखा कि मतलब उसमें पूछते सुंदर साथ जी की मतलब गृहस्थी रहते हुए भी हम क्या राज्य के दर्शन कर सकते हैं। तो बीतक हमें यही जवाब देती है कि हाँ, बीतक में भी बहुत सारे सुंदर साथ ने ऐसा ही करा है कि वो भी दिल्ली तक थे श्री जी के साथ, लेकिन वापस घर आकर भी उन्होंने राज्य की मतलब राज्य को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप ना आज 20 चौपाइयाँ कर लेते हैं पूरा, थोड़ा सा लेते हैं और 5 मिनट है। हाँ जी। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, कोई एक दिन शामिल रहे, फिर घरों किया विश्राम। तुलसी बिहारी दास व हृदय राम कुछ दिनों तक सुंदर साथ में सम्मिलित रहे।
फिर घर जाकर माया के सुखों में लिप्त हो गए। ये जो हरिराम भाई का बेटा हीरानंद को एक दिन रहा सेवा में ने पीछे पहुंचा अपने वतन। तो हरिराम जी का बेटा थोड़े दिन सेवा में रहा, उसके बाद वापस अपने घर लौट गया। इनका, हाँ, इधर लिखा हुआ है हाँ। हरिराम भाई का बेटा हीरानंद था, ये कुछ दिन धनी की सेवा में रहे, इसके पश्चात इनका धामगमन हो गया। धामगमन। ठीक है। भाई श्री मुकुंदास ने सुनिया सूरत में तारतम, आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आतम। मेरे को इसमें एक डाउट भी था कि उन्होंने सूरत में जब श्रीजी आए थे तो श्रीजी से ही तारतम सुना था क्या मुकुंदास जी ने, या फिर किसी हाँ अन्य ये सुंदर सा? हाँ, ये सूरत के प्रसंग में इनका नाम नहीं आया था। तो क्योंकि सूरत में श्री जी जब सूरत में रहे इतना समय, तो ऐसा ही है यहाँ पर कि सूरत में उन्होंने तारतम ग्रहण कर लिया था। तो जब श्री जी सूरत में थे तो तब ले लिया होगा, है ना। तो सूरत के प्रसंग में एज सच इनका नाम अभी फर्स्ट टाइम ही आया है मुकुंदास जी का, ऐसा मुझे लगता है। बट आफ्टर क्लास मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, हमारे साथ बैठे होंगे और सुंदर सा जिनको हो सकता है कि अगर मैं गलत हूँ तो बता दें। ठीक है। तो एक बार आप एक दो चौपाइयाँ ले लो, फिर उसके बाद इसके बारे में करते हैं बात। तो अब मुकुंदास जी ने, मतलब मुकुंदास जी को तारतम मिला था, मतलब मिला सूरत में, उन्होंने तारतम लिया था, तो अब वो उनकी अभी भावार्थ में बताया गया कि उनकी अभी रिसेंटली मतलब शादी हुई थी। तो हम्म। उन्होंने जब तारतम लिया तो उनको मतलब इतना ऐसे वो हुआ अंदर से कि उनको माया वगैरह सब माया झूठी लगने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से यही पूछा कि क्या मतलब मैं अब सब ये सब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को माया झूठी लग रही है, तो क्या तुम मतलब मेरे साथ चलोगी श्री जी के चरणों में? तो उनकी पत्नी ने तो उन्हें मना कर दिया कि क्योंकि उनमें नहीं होगा अंकुर परम धाम का, तो उनकी पत्नी ने तो मना कर दिया था। लेकिन तो फिर मतलब इन्होंने, मुकुंदास जी ने पत्नी का भी परित्याग कर दिया और मतलब घर घर भी छोड़ दिया और पत्नी को भी छोड़ दिया। अभी हमने देखा था कि गांगजी भाई पत्नी को लेने नहीं गए और इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। हाँ, ये बीतक साहिब में बहुत इन ब्रह्म इस ऐसे थोड़ी ये ब्रह्म मुनि कहलाते हैं, ये सब सुंदर साज जितने भी बीतक में ये ब्रह्म मुनि कहलाते हैं। ये है परमहंस, है ना। कि मतलब सच्ची में इनको इनके लिए ये करना मतलब आसान तो नहीं रहा होगा। इनके लिए भी तो चैलेंजेस तो आए होंगे ना। लेकिन अब क्या है कि सामने राजी है और वाणी है, और मुझे लगता है कि किस प्रकार मतलब वो सब चीजें हम एक बार बैठ के चिंतन करें कि व्हाट दे हैड गॉन थ्रू, मतलब उनको क्या उन्होंने फेस किया होगा ये सब करने से पहले, है ना। बस हमें यही सीखना है। बाकी अभी तो हमारे हाथों में वाणी है, बीतक है, हमें तो घर बैठे बैठे पहचान राज्य अपनी करवा रहे हैं, है ना। हमें तो अब पूरा संतुलन बना के किस प्रकार ना गृहस्थ में संन्यास लेने के लिए हमारे स्वामी जी हमेशा प्रेरित करते हैं जिस तरह से। तो अब के चैलेंजेस अलग हैं, पहले के चैलेंजेस अलग थे। तो बस इसको ये हमारा एक विवेक जरूर खुले जब जब भी हम बीतक पढ़ें। बहुत गहरी बातें हैं ये। हाँ जी, दो चौपाई और ले लीजिए। रामचंद्र मेरते से पहुंचा इन सोहबत, को एक दिन रह के फेर घर किया इत। मेरते के रहने वाले रामचंद्र भाई दिल्ली में धनी के चरणों में आए तो अवश्य, किंतु कुछ दिन रहने के बाद मोह के वशीभूत होकर पुणे घर चले गए। और साथी कहते आए के गए अपने घर, पर बात ना छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। तो बस इसमें ये बताया कि कैसे बहुत सारे साथी भी मतलब बहुत सारे सुंदर साथ आए थे, वो वापस घर चले गए, लेकिन तो भी उनके ऊपर से राज्य की मेहर नहीं हटी, और वो मतलब उनको परम धाम का सारा ज्ञान उनके अंदर ही रहा, और वो घर गृहस्थी होते हुए भी सब करते रहे। हम्म। तो हर तरह से राजी हर तरह से सुंदर साथ के साथ मिला रहे हैं, और इन सब के जितनों के भी नाम आए हैं हमने अभी जो ऊपर पढ़े हैं, इन सब ने किस तरह से श्री जी पर ईमान लाए और इस रास्ते पर चले।
तो बहुत सारे नाम आएंगे बीतक साहिब में, पर वही है कि हम हमेशा यही सोचें कि अगर इनका बीतक साहिब में नाम आया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, समर्पण इनका कैसा रहा होगा जो इनका आज अंकित है नाम इस ग्रंथ में, है ना। बहुत अच्छे से सुंदर साज जी ने एक्सप्लेन किया। तो आज हमने प्रकरण नंबर 34 से 20 चौपाईज लिए, तो इसको हम अगली बार फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे दिल्ली जा रहे हैं औरंगजेब से मिलने, तो बहुत ही रोमांचक भी और गहरे भी प्रसंग आएंगे आगे आगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नॉन स्टॉप जुड़े रहें। जिस प्रकार हिंदू पक्ष हमने अच्छे से लिया है, अब कतेब पक्ष उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैसे यहाँ पर जागनी करना सरल नहीं था, है ना। तो ये हम सब अच्छे से जान चुके हैं। तो अभी सुंदर साची, किसी का कोई प्रश्न है आज के प्रसंग से या कोई पिछले प्रसंग से, या कोई चौपाई समझ में नहीं आई हो? आज हमने बेसिकली 5 शक्तियों का वर्णन जो नया था वो आपके लिए वो पॉइंट किया, और बस एक कि जब मोहम्मद और ईसा मिले तो अहमद का खिताब पाया, और किस प्रकार जब ये पांचों शक्तियां एक साथ आती हैं तो हमारे इमाम मेहदी साहिब जुम्मा चिरी जी का ही नाम हमारे प्राणों के नाथ का एक नया नाम। ठीक है, किसी का कोई सवाल है सुंदर साथ जी? बाकी चौपाइयां तो चलो आज अच्छे से आप लोगों को समझ में आ ही गई हैं। तो नेक्स्ट शुक्रवार यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारी है सेवा पूजा की क्लास। तीजी भोम की परसाल अभी हमारी पूरी नहीं हुई थी, तो कल 8:30 से 9:30 बजे तक तीजी भोम की परसाल में बैठेंगे हम। दिन भर भी बैठिए वहां पर, 25 पक्षों में घूमिए, लेकिन कल रात को 8:30 से 9:30 बजे तो जरूर हम सब मिलकर मंथन करेंगे। और कल शनिवार है, तो अब हमारे बाल सुंदर साथ की भी कक्षा होती है 7:15 से 8:15। आप सबके घरों में आसपास जरूर सबको मैसेज पहुंचाइए। धनी की प्यारी सेवा में जरूर हमारे नन्हे बाल सुंदर साथ बहुत एक्साइटेड होके पार्टिसिपेट करते हैं। बस हमें उन तक पहुंचाना है, हमें राज्य की बात सबसे कहनी है। कोई जुड़े नहीं जुड़े वो कोई बात नहीं, पर हमें अपनी सेवा छोड़नी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं ना। ये तो माया की रीति है, ये तो माया की रीति है कि हम किसी से प्यार करें तो अपना एक्सप्रेशन दिए बिना हम नहीं रहते, अपने घर में अपने दोस्तों में। तो अगर हम राजी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो कुछ भी करें उनके लिए। और उनको सबसे प्यारा क्या है? हमारा समय। उनको केवल और केवल हमारा समय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सब जिस तरह से युवा सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही राज्य की मेहर आप सब पर बरसती रहे। और अब हम एक प्यारी सी अर्जी लेते हैं हार्दिक के द्वारा, और फिर कल मिलेंगे इसी समय पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी हार्दिक। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रखे आई प्रीतम की चौखट पे,
आंखें रखे आई प्रीतम की चौखट पे, है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी करे दुनिया या उसको करे राजी, राजी करे दुनिया या उसको करे राजी, लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्क को से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। ओ हाँ जी दिल की तैयारी है, ओ हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर अर्जीज जिसमें सारा का सारा बीतक का ही भाव है छुपा हुआ कि किस प्रकार समर्पण करना है गुरु को, कि धनी बस आप जैसे आप हो, आपके गुण मेरे अंदर आते जाएं और बस इसी तरह से मेरा ये खेल का जो काल है वो मिटता जाएगा। और इसमें बहुत प्यारी लगती है कि कहते हैं कि माया को राजी कर या राजी को राजी कर, है ना। तो एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि कबीर जी क्या कहते हैं कि प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। अब प्रेम तो दो से नहीं हो सकता ना, तो या तो माया से होगा या राजी से होगा। और एक बात बताऊं, एक्चुअली अपने अनुभव से, जब राजी से प्रेम भी हो जाता है ना सुंदर साथ जी, तो माया भी ऐसे कोई नफरत वाली नहीं, हम माया को नफरत वाली निगाहों से नहीं देख पाते। उसका रीजन ये है कि हमें ये पहचान हो जाती है कि राजी ने ये माया उन्होंने मेरे लिए ये बनाई है। तो जब मेरे लिए मेरे पिया कुछ बनाएंगे तो वो बुरी कैसे हो सकती है। तो वो हमारा नजरिया और दृष्टिकोण बदलता जाएगा जैसे जैसे हम धनी के प्रेम में डूबते जाते हैं। और इसका एक ही एक मात्र रास्ता, वाणी मंथन और ध्यान। तो धीरे धीरे वो रूह उस हाल में आने लग जाएगी।
रहनी में आने लग जाएगी, वो हाल बदलने लग जाएंगे। तो अपने आप से हमें सब चीज के लिए हमें अच्छी सी नजर हमारी अंदर से पैदा हो जाती है। तो हमें लगता है कि सब कुछ धनी जब आप मेरे लिए कर रहे हो और आप मेरे साथ हो, तो मुझे कोई गम नहीं, है ना? तो ऐसे ही सकारात्मकता से और अच्छे एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से राज्य के साथ रहना है। माया को भी कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है। ठीक है? तो जब भी हम माया को देखें तो भी ऐसे ही देखें कि धनी की लगाई हुई, इसको भी क्या पता अब माया क्या है? हमारा जीव के विकारी तो है। अब हमारे जीव को जो अभागी से सुभागी बनाएगा वो मेरे पिया ही तो है ना? तो इस अभागी जीव को सुहागी बनाने तो राज्य आए और वाणी दी है उन्होंने अपनी। तो हमेशा इस वाणी से ऐसे जुड़े रहें जैसे बस मेरे पिया पल पल हमारे संग है और अंदर से हम वो सुरक्षित महसूस कर हर पल प्यार में ऐसे ही पिया के बढ़ते रहें। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम जी। कल फिर से मिलते हैं, अगले शुक्रवार भी। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।